अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज हम बनाने जा रहे हैं मगज़ मसाला, जिसे भेजा मसाला भी कहते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद बड़े का मगज़ यानी कि बीफ ब्रेन लिया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। और अब यहाँ पर एक पतीले के अंदर मैंने 2 गिलास पानी लिया है, जिसे बॉईल करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही इसमें कुछ डालेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक डालेंगे आप थोड़ा सा बस इसके अंदर, और चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालेंगे यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 4 काली मिर्चें मैंने ली हैं। और साथ ही इसमें डालूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, और इसको दरमियान में से तोड़कर इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल आने तक पकाएंगे पानी को हम शानदार। अब पानी में बॉईल आ चुका है बहुत शानदार सा। तो अब इसके अंदर जो है हम मगज़ को डाल देंगे यानी कि भेजे को, और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर दोबारा से एक बॉईल आने तक पकाएंगे। जब तक इसमें शानदार सा एक बॉईल न आ जाए उस वक्त तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत शानदार सा बॉईल आ चुका है और मगज़ हमारा जो है इस पानी में अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। तो अब इसको एक बड़े से चमचे की मदद से निकाल लेंगे। फ्लेम को पहले मैं बंद कर देती हूँ और एक चमचे से मैं इसको निकाल लूँगी ब्रेन को बहुत एहतियात से, ताकि इसमें फटे नहीं या टूटे नहीं। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब थोड़ी सी देर हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसके कवर को छीलेंगे। अब इस पानी को वेस्ट कर देंगे और दोबारा आ जाते हैं ब्रेन की तरफ। थोड़ा ठंडा हो चुका है, इतना कि हाथ हमारा जो है गरमाई बर्दाश्त कर रहा है, बस इतना ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो अब इसमें से जो है इसकी वेंस को निकालना शुरू करते हैं, यानी कि नसें वगैरह जो हैं वो इसकी हम निकालेंगे। पहले थोड़ा सा कट लगा लेती हूँ मैं छुरी की मदद से, और फिर इस तरीके से आपको दिखाते हुए जो है इसकी खाल भी हटाऊँगी और ऊपर से इसकी नसें जो इसके अंदर मौजूद हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मगज़ के दोनों हिस्सों में से ये जो बारीक बारीक नसें हैं ये हम निकाल लेंगे। बिल्कुल हर तरफ से हमने हाथ से फील करके देख लेनी है और निकाल लेनी है इनको इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अब मगज़ के दोनों हिस्सों में से जो है मैंने नसें निकाल ली हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा भी देती हूँ प्लेट में। ये तमाम नसें जो है मैंने मगज़ में से निकाली हैं। इसी तरह से आपने भी निकाल लेनी है मगज़ में से नसें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे मैंने गरम कर लिया है। 2 अदद प्याज लिए हैं, इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। पहले प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी जो है हल्की गोल्डन सी हो चुकी हैं और ज़्यादा डार्क हमने इनको नहीं करना है। तो अब इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर जिनको मैंने चॉप किया हुआ है, और 1 अदरक का छोटा टुकड़ा जिसको मैंने चॉप कर रखा है।
दोनों चीज़ें हम टमाटर के साथ ही डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मसाला तैयार करने के लिए टमाटर प्याज में अब हम डालेंगे बाकी के मसाले जात। तो नमक मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हस्बे ज़ायका, आप अपने ज़ायके के मुताबिक डालेंगे। सुर्ख लाल मिर्चें आधा चमचा ली हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने यहाँ पर। और अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी, चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी ले रही हूँ। इन तमाम मसालों को मिक्स कर देते हैं पहले। अब डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 लौंग है और कुछ काली मिर्चें ली हैं मैंने, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही इसके अंदर डालूंगी लहसुन पाउडर, तो 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन का पाउडर। और यहाँ पर आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। फिर से इनको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे तेज़पात 1 अदद, वो भी छोटे टुकड़ों में तोड़कर मैं इसमें डाल दूंगी। और टमाटर प्याज को बाकी मसाले जात को गलाने के लिए 1 कप पानी मैं इसमें शामिल करूंगी और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे भुनाई होने तक। अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर देते हैं और फिर बाकी का जो पानी है वो भी इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम इसको जब तक ये शानदार सी भुनाई नहीं हो जाता। तो ढकना कवर कर देते हैं और भुनाई होने तक हम इसे पकने देंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा शानदार सा भुनाई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल टमाटर प्याज भी गल चुके हैं शानदार से और मसाला भी शानदार भुनाई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे मगज़, जिसकी हमने नसें निकाल कर रखी थी, वो ही डाल देंगे इस मसाले के अंदर। अब मगज़ को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे चमचे की मदद से। बिल्कुल शानदार तरीके से हमने इसको तोड़ देना है ताकि ये मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मगज़ को हमने तोड़कर मसाले में बहुत शानदार तरीके से मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम पर हमने ढकना कवर कर भुनाई होने तक पकाना है इसे। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मगज़ मसाला जो है वो शानदार सा भुनाई हो चुका है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद कुछ डालना बाकी है और वो है हरी मिर्चें कटी हुई और साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब एक दफ़ा फिर से इसको लो फ्लेम पर भुनाई होने तक पकाएंगे ढकना कवर कर। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मगज़ मसाला हमारा शानदार सा भुनाई होने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। शानदार सा मगज़ मसाला या फिर भेजा मसाला आप इसे कहें, मगज़ फ्राई, भेजा फ्राई आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत जायकेदार है। मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। साथ ही मैं इसको गार्निश करूँगी बारीक कटी हुई अदरक से और हरे धनिए से। मगज़ मसाला की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।